अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की दूसरी क्लास है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो टूल्स पैनल है उसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आगे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्क स्पेस में। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड पे हमारा टूल्स पैनल होता है, टॉप पे हमारे पास मेन्यू आ जाता है कुछ, और राइट साइड पे हमारे पास तीन पैनल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज पैनल, लेयर्स पैनल और लाइब्रेरीज पैनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल से। अब मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूंगा और मेरे जो कर्सर है वो कुछ इस तरह क्रॉस की शेप में आ जाएगा। अब इस क्रॉस को मैं कहीं पर भी अपने आर्टबोर्ड पर क्लिक करके रखूंगा और मैं ड्रैग करूंगा। जब ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ होना शुरू हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बनाना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर शेप आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे एक रेक्टेंगल शेप चाहिए, तो मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा, मैं इसको एज इट इज ड्रॉ कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक शेप ड्रॉ हो जाती है। रेक्टेंगल टूल का हमारा काम इधर ही खत्म होता है। अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ। अब सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल पे जब मैं क्लिक करूंगा और मैं आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ रैंडमली, अब आप देखते हैं कि जो मेरा रेक्टेंगल टूल है वो सिलेक्शन से बाहर निकल गया। मतलब कि अब मैं अपने रेक्टेंगल टूल को रीसाइज नहीं कर सकता, उसको मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता। तो सिलेक्शन टूल का ये फायदा होता है कि आप उसको सिलेक्ट करके किसी भी शेप पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास उसकी सारी की सारी ऑप्शंस इनेबल हो जाएगी। आपके पास राइट साइड पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर में उसकी ऑप्शंस आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आके जब आप सिलेक्शन टूल से क्लिक करेंगे शेप पे तो आपके पास यहाँ पर कुछ 9 कॉर्नर्स आ रहे होंगे। अब ये 9 कॉर्नर्स क्या करते हैं? इनमें से मैं इस कॉर्नर पे जाके क्लिक करके रखता हूँ और अपना थोड़ा सा माउस को ड्रैग करता हूँ। अब जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो जो मेरी शेप है वो रीसाइज होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो उसकी विड्थ है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और हाइट भी, मतलब मैं इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि आप सिलेक्शन टूल से रीसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर मैं सिलेक्शन टूल यूज करके अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। 9 कॉर्नर्स पढ़ लिए हमने ये पढ़ लिया कि सिलेक्शन टूल एक ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स क्या करते हैं? चलिए अब हम देखते हैं कि इस पे क्लिक करके कि ये पॉइंट्स करते क्या है। इस पॉइंट पे मैं क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं ऑब्जेक्ट के मिडल में लेके आऊंगा। जब मैं इसको मिडल में लेके आ रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो इसके एजेस हैं वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे, वो कर्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं बिल्कुल एंड में ले जाऊं तो ये आपका एक परफेक्ट ओवल बन जाएगा। मैं अभी चाहता हूं कि मैं एक रेक्टेंगल यूज करूं, तो मैं इसको वापस नॉर्मल में ले जाऊं। अब हमें समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल क्या करता है। अब हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपके 9 कॉर्नर्स थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब जो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। अब ये एंकर पॉइंट क्या करता है? सपोज करें मैं इन चारों में से किसी एक पर क्लिक कर देता हूँ, सपोज दिस वन। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूंगा और अपना माउस को ड्रैग करूंगा। जब ड्रैग करूंगा तो ये देखें मेरी जो शेप है वो डीफॉर्म होके एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आप उसके एंकर पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, आप उसके एंकर पॉइंट को डीफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग को समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल क्या करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है। अब हम लोग मूव करते हैं पेन टूल के ऊपर। अब पेन टूल क्या करता है? पेन टूल सिलेक्ट करके मैंने अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर लेना है। सपोज करें मैं इधर क्लिक करता हूं तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा एक एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ जाके इधर जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक ट्राइंगल बनाना है, तो मैं ट्राइंगल की शेप के अंदर इधर क्लिक करूंगा और अब हम लोग का ट्राइंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब पेन टूल से अगर हम लोगों ने किसी शेप को कंप्लीट करना हो तो जिस एंकर पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था हमें वहीं जाकर वापस
क्लिक करना होगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूं और मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंज भी कर सकता हूं। अब बात आती है हमारी कर्वेचर टूल की कि कर्वेचर टूल क्या करता है। जब हम कर्वेचर टूल पे क्लिक करते हैं और मैं इस लाइन के अंदर बीच में कहीं पर भी क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। अब ये एंकर पॉइंट क्या करता है, इस एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करके रखता हूं और इसको मैं ड्रैग करता हूं ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी इस लाइन के अंदर एक कर्व ऐड हो गया है। तो बेसिकली कर्वेचर टूल का मकसद यही होता है कि वो आपकी लाइंस के अंदर कर्व्स ऐड कर दे। आपके मतलब ये लाइन अगर स्ट्रेट थी तो ये बिल्कुल कर्व्ड हो जाए। कर्वेचर टूल का एक ये काम है। दूसरा काम ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये लाइंस हैं ये बहुत रफ है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये थोड़ी राउंडेड नहीं है। अगर मैं इसको राउंड करना चाहूँ तो मैं इस एंकर पॉइंट पे आके सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक कर दूंगा। जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट की जगह राउंड हो जाएगी। अगर मैंने इसको वापस कन्वर्ट करना हो स्ट्रेट में, मैं फिर से डबल क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब आप लोग समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, पेन टूल क्या होता है, कर्वेचर टूल और रेक्टेंगल टूल। हम लोग की ये 5 चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग मूव करते हैं फिल कलर के ऊपर। अब सिलेक्शन टूल से जब आप इस पे क्लिक करते हैं इस शेप के ऊपर तो राइट साइड में आपका प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाता है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। इधर आपके पास एक अपीयरेंस की ऑप्शन है। इस अपीयरेंस के टैब के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फिल, स्ट्रोक और ओपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग फिल और स्ट्रोक को कवर करते हैं। अब फिल पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास एक टूल पैनल ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपके पास एक कलर पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आके हम लोग सपोज करें रेड कलर क्लिक करते हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा शेप का अंदर वाला कलर है वो रेड हो गया। अब हम इसी शेप को फिर से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्ट्रोक की ऑप्शन। अब ये स्ट्रोक की ऑप्शन क्या करती है, मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये ब्लू कलर क्या करेगा, आप देख रहे होंगे कि जो रेड है, जो अंदर वाला कलर है ये हमारा रेड हो गया है और जो बाहर वाला कलर है हमारा ब्लू हो गया है, जिसको हम बॉर्डर भी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके देखना चाहता हूँ। अब ये थोड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको जूम इन करके देखना चाहता हूँ। ये मैं किस तरह करूंगा, आप लोगों ने सिंपली अपने कीबोर्ड में जाके Ctrl+ क्लिक करना है और अगर आप लोगों के पास एक माउस अवेलेबल है तो आपने Alt प्रेस करके रखना है और अपना स्क्रॉल बार मूव करना है तो आपका ये जूम इन जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। आप इधर से हमें इसको स्क्रॉल करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेड बॉर्डर आ गया है और एक रेड फिल कलर आ गया। अब ये बॉर्डर हमारा थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मतलब कि अगर मैं पिक्चर को जूम आउट करूं तो ये नजर नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा वाइट करना चाहता हूं तो वो मैं कैसा करूंगा, मैं अपनी शेप पे क्लिक करूंगा और स्ट्रोक के साथ आपके पास एक ये कुछ ऑप्शन आ रही होगी जिसमें 1 pt लिखा होगा, आपने इसको इनहेंस करना है। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे होंगे कि 13 pt पे आपका जो बॉर्डर है वो इस तरह विड्थ में बड़ा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा, सिलेक्शन टूल पढ़ा, पेन टूल, कर्वेचर टूल, रेक्टेंगल टूल और हम लोगों ने फिल और स्ट्रोक को चेंज करना सीखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो टूल पैनल है उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे एंड सी यू सून।